कॉमेडी फिल्में हमने देखी है, कॉमेडी शोज हमने देखे हैं, टीवी सीरियल्स में भी कॉमेडी होती है, लेकिन गानों में ये कॉमेडी बहुत कम देखने को मिलती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे सिंगर थे जो गाने ही कॉमेडी बनाया करते थे और उनके गाने 90s में लोगों के सर चढ़कर बोले थे। गानों के शब्द ऐसे कि हंसी आ जाती थी और बार बार सुनना अच्छा लगता था, जैसे कि माधुरी दीक्षित मिली रस्ते में, खाए चने हमने सस्ते में, मैं कुतुब मीनार पर घर बनवाऊं, मेरी मर्जी, ऐश तू कर यारा ऐश तू कर, दुनिया जाए तेल लेने ऐश तू कर, ए राजू चल आ जा ये बाजू। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, कब की और कैसे में। आज बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कॉमेडी गाने बनाने वाले सिंगर देवांग पटेल की। देवांग पटेल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब देवांग पटेल का जो गाना कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, वो गाना रेज बना और 4 लाख कॉपीज उसकी बटी, और कैसे अलग तरह का म्यूजिक देने के बावजूद देवांग पटेल बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हैं। देवांग पटेल का जन्म अहमदाबाद के पास गामड़ी विलेज है, वहां पर हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अहमदाबाद के एच.जी. कपाड़िया हाई स्कूल से की और एच.एल. कॉमर्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की। देवांग पटेल को बचपन से ही गानों का, ड्रामे का काफी शौक था। स्कूल टाइम में भी वो प्लेज में हिस्सा लिया करते थे और रेडियो और टेप पर गाने खूब सुना करते थे। मस्ती हर चीज में डालना बचपन से उनकी आदत थी। जिस वक्त देवांग पटेल कॉलेज में आए तो थिएटर का और अच्छा एक्सपोजर मिला और देवांग पटेल की दिमाग में और ज़्यादा क्लियर होता गया कि उन्हें आगे क्या करना है। इसी दौरान देवांग पटेल ने अपने फैमिली वालों को अपना डिसीजन सुनाया। उन्होंने कहा कि वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बल्कि वो तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं। वो एक सिंगर, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। फैमिली के होश उड़ गए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और हम सब जानते हैं कि एक माइंडसेट होता है मिडिल क्लास फैमिली का कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले तो आगे उसको जॉब अच्छी मिल जाती है। यहीं पर अब देवांग पटेल ने तो एक ऐसा सपना देख लिया जिसे अक्सर मिडिल क्लास के लोग जो हैं हॉबी के नाम पर, या ठीक है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना चाहिए, उस नाम पर इस्तेमाल करते हैं। देवांग पटेल की फैमिली उनके इस बिजनेस के लिए राजी नहीं हुई। इसी दौरान देवांग पटेल ने खुद को सीए के लिए एनरोल किया। वो सीए की पढ़ाई कर रहे थे लेकिन मन नहीं लगा, तो बीच में ही वो घर छोड़कर बॉम्बे चले गए अपनी किस्मत आजमाने। बॉम्बे कुछ दिन रहे, कुछ पैसे भी थे, पैसे बहुत कम खर्च के चले कि पता है कि लंबा ठहरना है, काम नहीं मिलता है, तब तक इन्हीं पैसों में काम चलाना है। लेकिन इतने लंबे समय तक भी काम नहीं मिला और तब तक देवांग को फैमिली से कॉल आ गया कि पिता की तबीयत बहुत ख़राब है। देवांग को फिर से अपने घर लौटना पड़ा। इसी दौरान देवांग की फैमिली भी समझ गई थी कि ये म्यूज़िक में ही कुछ करना चाहता है और देवांग को भी इतनी समझ मुंबई में रहकर आ गई थी कि साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम तो करना होगा, क्योंकि रातों रात कोई भी सिंगर नहीं बनता है। इसी दौरान अहमदाबाद में उन्होंने अपना काम जारी रखा, म्यूजिक लिखते रहे, म्यूजिक बनाते रहे और उन्हें पता था कि प्राइवेट एल्बम रिलीज करनी है। तो जब उनकी पहली एल्बम तैयार हुई तो रिकॉर्डिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। उनके 2 दोस्त थे, प्रसाद ठक्कर और विनय दवे। उन दोनों के साथ मिलकर देवांग ने अपनी एल्बम तैयार की थी और जब रिकॉर्डिंग के लिए पैसे नहीं थे तो घर में ही एक स्टूडियो टाइप का सेटअप तैयार किया, एकॉस्टिक रूम बनाया और अपने गाने देवांग पटेल ने रिकॉर्ड कर लिए। अब रही बात एल्बम को लेबल दिलवाने की, तो लोकल गुजराती लेबल्स के पास वो मीटिंग करने गए। उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउसेस में अपने गाने सुनाए, लेकिन सभी जगह से देवांग पटेल की ये एल्बम रिजेक्ट हो गई। लोगों ने कहा कि गुजराती में या तो भजन चलते हैं या फिर गरबा सॉन्ग चलते हैं, ये रैपिंग वैपिंग और ये कॉमेडी सॉन्ग्स तो नहीं चलने वाले। ऐसे में देवांग पटेल थोड़े निराश हो गए। इसी दौरान उन्हें एक म्यूजिक लेबल मिला, जय साउंड जिसका नाम था। वो देवांग की इस एल्बम को रिलीज करने के लिए तैयार हो गया, एक शर्त पर कि एल्बम ने कहा मैं सिर्फ अपना नाम दूंगा, पैसा तुम्हें एक भी नहीं दूंगा। देवांग पटेल को अब तक इतनी जगह से रिजेक्ट होकर आ गए थे तो उन्हें लग गया था कि शायद मेरे गाने ही अच्छे नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी कह दिया कि चलो फ्री में ही रिलीज करो, एटलीस्ट मुझे खुशी होगी कि मैंने अपनी पहली एल्बम रिलीज की। ये एल्बम गुजराती एल्बम थी, दिल दिल नी बात इस एल्बम का नाम था और इसी एल्बम में गाना था
माधुरी दीक्षित मली रस्तामा। ये गुजराती सॉन्ग था। ये सॉन्ग इतना लोगों को पसंद आया कि हर जगह ये गाना बज रहा है। लोग रैपिंग वाले इस कॉमेडी गाने पर डांडिया भी कर रहे हैं और 4 लाख कॉपीज इस गाने की बिक गई। अब जैसे ही कोई हिट होता है तो फिर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की नजर अचानक से उन पर पड़ती है, फिर चाहे आप छोटे शहर से ही क्यों ना बिलोंग करते हो। इसी दौरान टाइम्स म्यूजिक को पता चला कि इस तरह का एक गाना है जो काफी सुपर हिट हुआ है और ये एक अलग ही सिंगर आया है जो अलग तरह के गाने बनाता है, लोगों को पसंद आ रहे हैं इसके गाने। तब टाइम्स म्यूजिक ने देवांग को अपने पास बुला लिया। प्रवीण भाई करके एक शख्स है जो टाइम्स म्यूजिक में तब काम करते थे। उन्होंने देवांग पटेल को मुंबई बुलाया। यहाँ पर आकर दिल दिलनी बात का हिंदी वर्जन बनाया गया जिसको ट्रैफिक जाम नाम दिया, और जो गाना था माधुरी दीक्षित मली रस्तामा, उसको नाम दिया स्टॉप दैट। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड है तो थोड़ा ग्लैमराइज तो किया ही जाएगा। और फिर इस गाने को टाइम्स ने हिंदी में रिकॉर्ड किया। अब गाना तो तैयार था लेकिन गाने का फेस कौन होगा? देवांग पटेल को कोई जानता नहीं था, तो गाने को इतना पुश नहीं मिलता जितना टाइम्स वाले चाह रहे थे। और जिस तरह का गाना देवांग पटेल बनाते हैं उस तरह के गाने पर एक ही आदमी सूट होता है, गोविंदा। गोविंदा अजीब कपड़े पहने तो भी लोगों को अजीब नहीं लगता, और गोविंदा अलग तरह की डांस स्टेप करे तो भी लोगों को अजीब नहीं लगता था। यही कारण है कि अगर गाने के बोल भी अलग है तो गोविंदा ही उस पर सूट हो सकते हैं। इसीलिए तब गोविंदा की एक फिल्म आ रही थी, गैम्बलर। फिल्म तो डिलेड हो रही थी, लेकिन तब कई फिल्मों में ऐसा हुआ था कि फिल्मों के गाने पहले रिलीज कर दिए जाते थे ताकि बस क्रिएट हो जाए। तब गैम्बलर के लिए गोविंदा पर यह गाना पिक्चराइज किया गया। फिल्म की रिलीज से पहले इस गाने को रिलीज किया गया और गाना सुपर हिट रहा। ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया, चाहे गोविंदा के कारण चाहे देवांग पटेल के कारण। इसी दौरान जब फिल्म गैम्बलर रिलीज हुई तो गाना लोगों को पसंद आया, लेकिन गाने को लेकर चर्चा हुई गोविंदा की, क्योंकि गोविंदा पर पिक्चराइज था, और दूसरा लोगों ने कहा बाली ने गाया है ये गाना। यानी कि होल सोल गाने के ओनर देवांग पटेल थे, लेकिन उनको इतना एक्सपोजर हिंदी वर्जन में नहीं मिला जितना गुजराती में मिला था। इस बात से देवांग थोड़े अपसेट हो गए थे और तब देवांग ने डिसाइड किया कि गाना मैं लिखूं, गाना रिकॉर्ड मैं करूं, शब्द मेरे, सब कुछ मेरा, फिर नाम ले जाए हीरो या कोई और। तो इससे अच्छा अगर बॉलीवुड वालों को मुझे गाना गवाना है तो वो लोग मुझे अपना गाना दे दे, मैं अपनी आवाज़ में गा दूंगा। और ऐसा ही कुछ देवांग ने आगे चलकर किया। अनु मलिक चाहत फिल्म में काम कर रहे थे। चाहत में शाहरुख खान थे। शाहरुख खान तब बहुत बड़ा नाम थे। तब शाहरुख के इस चाहत फिल्म के डैडी कूल सॉन्ग के लिए अनु मलिक ने देवांग पटेल से गाना गवाया। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म में, मर्द फिल्म आई थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थे, उस फिल्म में भी एक गाने में आवाज दी। इससे ज्यादा कुछ खास फिल्मों में देवांग पटेल ने काम नहीं किया। इसी दौरान टाइम्स ने देवांग पटेल के साथ 3 एल्बम्स की डील कर दी। पटेल स्कोप इन एल्बम्स का नाम रखा गया और एक के बाद एक देवांग पटेल कॉमेडी गाने लाने लगे, और इसी में से ये गाने थे ऐश तू कर और ए राजू। इसके अलावा देवांग पटेल ने इन एल्बम्स में इंग्लिश और हिंदी गानों पर पैरोडी भी तैयार की। 2002-2003 तक देवांग पटेल बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस तरह के गाने देवांग पटेल कर रहे थे उसका एक लिमिटेड स्कोप था। हर एक फिल्म में इस तरह के गाने नहीं होते हैं। यही कारण है कि जब बॉलीवुड में ज़्यादा काम नहीं रहा तो वो फिर से गुजरात लौट गए और वहीं पर जाकर उन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप कर दिया। उनकी टीम तो ऑलरेडी बनी हुई थी। इस दौरान उन्होंने कई सारे गुजराती एल्बम्स बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। स्माइल प्लीज, मूर्तियों नंबर 1, इस तरह के एल्बम्स में उन्होंने काम किया। इसके अलावा देवांग पटेल अब कमर्शियल्स में भी है। किसी भी ब्रांड के लिए अगर कोई कमर्शियल बनाना है तो वो काम भी जिंगल्स बनाने का देवांग पटेल करते हैं। उनका अपना एक स्टूडियो है। वो मुंबई और गुजरात दोनों जगह शफल करते रहते हैं, साथ ही इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर अपने शोज करते हैं। तो ये कहानी है उस म्यूजिशियन की जिसकी एक एल्बम को फ्री में भी कोई रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसी एल्बम ने लाखों कॉपीज बिकवा दी और इसे स्टार बना दिया। देवांग पटेल का कौन सा सॉन्ग आपको याद है? कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।